बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड लिसनर्स व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी का उन्वान है कि किसी भी इंसान को अपनी क्लैरिफिकेशन का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने का एक चांस ज़रूर दें। मेरी ये बचपन से आदत रही है कि जब मोहल्ले की दुकान से कुछ भी लिया, उन्होंने अखबारी टुकड़े में लपेट कर दिया तो शय के इस्तेमाल के बाद उस टुकड़े को ज़रूर देखा और पढ़ा। ये 2007 यानी 2007 की बात है। मैं इस्लामाबाद में इस वक्त CSS की तैयारी कर रहा था। मार्केट में ताज़ा जलेबी बन रही थी। वो ख़रीदी तो अखबार का साथ आने वाला टुकड़ा पूरी ज़िंदगी तब्दील कर गया। हुआ कुछ यूँ कि उस टुकड़े पर एक कॉलम छपा हुआ था। कॉलम नगार को नाम अब याद नहीं है, लेकिन इसने जो लिखा था वो सब याद है। हरफ ब हरफ तो नहीं, लेकिन याद है, आप भी पढ़ें। उसने लिखा कि मैं कल अपने एक कारोबारी दोस्त के पास दफ्तर गया, चाय पी, गपशप लगाते हुए घर जाने का वक्त हो गया। जब दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तो क्लर्क ने आकर एक शिकायत लगाई कि जनाब, फलां चपरासी सुस्त है, काम नहीं करता। ड्राइवर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मेरे उस दोस्त ने कहा, अगर काम नहीं करता तो किस लिए रखा हुआ है, फारिग करो इसे। मैंने फ़ौरन मुदाखलत की और कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक दफ़ा इससे बात कर लो, क्या पता इसके कुछ मसाइल हों। फिर मैंने अपने दोस्त को एक आंखों देखा वाक़या सुनाया। शेख साहिब लाहौर में एक मामूली से दफ्तर में मुलाजिम थे। दिन कुछ ऐसे फिरे कि इसी दफ्तर के साहिब को पसंद आ गए और यूँ इनकी फैमिली में ही शेख साहिब की शादी हो गई। कुदरत शेख साहिब पर मेहरबान थी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए और शेख साहिब एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री से 2, 4 और फिर न जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। धन बरसता गया। 2 बच्चे हो गए। शेख साहिब ने किराए वाले कमरे से एक अपार्टमेंट और फिर लाहौर के इंतहाई पोश इलाके में 2 किनाल की एक कोठी खरीद ली। माली की ज़रूरत पेश आई तो चकवाल से आए हुए सुल्तान को फैक्ट्री से निकालकर अपनी कोठी में 1500 रुपये माहवार पर अपनी कोठी पर मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना किसी से कोई झगड़ा, ना कोई अदावत, ना कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे किसी काम से घर वापस आए तो गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी कर दी कि अभी वापस दफ्तर जाना था। दरवाजे से घर के दाखिली दरवाजे के दरमियान अल्लाह जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी देते हुए सुल्तान के हाथ से पाइप फिसला और शेख साहब के कपड़ों पर पूरी एक तेज़ फवार जा पड़ी। शेख साहब भीग गए। सुल्तान पाँव में गिर गया, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई, लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। गुस्से में नाव देखा न ताओ, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया। कहा, शाम से पहले इस घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे के पास ही बैठ गया कि शायद साहब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वापस बुला लें। शाम को शेख साहब वापस आए। देखा सुल्तान अभी तक बैठा हुआ था। गार्ड को कहा कि इसे धक्के देकर निकाल दो, ये यहाँ नज़र ना आए। सुबह ही तो सुल्तान जा चुका था, रब जाने कहाँ गया था। वक्त गुजरता गया। शेख साहब के तेज़ी से तरक्की पाते कारोबार और फैक्ट्रियों में एक ठहराव सा आने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। कुछ मजदूर भी चले गए, लेकिन शेख साहब ज़िंदगी से बहुत मुतमिन थे। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। कुछ मजदूर भी जल गए। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लग गया। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब के माथे पर बल आना शुरू हो गए। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। दोस्तों के साथ सैर पर मरी गया। वापसी पर हादसा हुआ तो वह जवान जहां दुनिया से रुखसत हो गया। शेख साहब की कमर टूट गई। नुकसान पर नुकसान होते गए। 2 किनाल की कोठी बेचकर 10 मरले के अवामी तर्ज के मोहल्ले में आ गए। जब अकल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के पास चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई ज़िंदगी फिर से संवर जाए। बाकी मांदा कारोबार बेचकर और कुछ दीगर प्रॉपर्टी को रहन रखकर बैंक से कर्ज लिया और छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया। इसके पार्टनर दोस्त ने दगा किया और अक्सर पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन एक पुराना जानने वाला मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया। कहा, शेख साहब, इंडिया से एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। दादा साहब के पास ही एक मकान में इनका चंद दिन का क़याम है। अगर इनके पास से दुआ करवा लें तो अल्लाह करम कर देगा। शेख साहब फ़ौरन तैयार हो गए। इस मकान पर पहुँचे, मुलाकात की, मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोली, शेख को देखा और कहा, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला? शेख के सर के ऊपर गोया एक क़यामत टूट पड़ी। आंखों से आंसुओं की एक ना थमने वाली लड़ी जारी हो गई।
शेख बुजुर्ग के पाँव में गिर गया, माफ़ी मांगने लगा। बुजुर्ग ने इसे कहा, मेरी बात सुनो, परवरदिगार राज़िक है, वो रिज़्क ज़रूर देगा, लेकिन इसका वसीला इंसानों को ही बनाएगा। ऊपर से नीचे आते पानी की तकसीम जिस तरह नहरों नालों की तरह होती है, रिज़्क की तकसीम इसी तरह है। परवरदिगार के नज़दीक हम में से हर एक शख्स वसीला है किसी और के रिज़्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का रिज़्क वो किसी और को दे देगा। वसीले से उन्हीं के वसीले से तो तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था, जो ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों सुल्तान को 1500 रुपये देने के लिए मिलते थे, तुमने वो रोक लिए। ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा ख़त्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो, अगर वो मान जाए, माफ़ कर दे, तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। शेख की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात ढूंढता रहा कि शायद कहीं सुल्तान का कोई पता, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और मालूमात मिल सकें। कुछ भी न मिला तो शेख दीवानावार सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चला गया, मगर सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा ढूंढता ढूंढता चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख का दिल का सुकून ख़त्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख फिर घर से गायब हुआ तो बेटे को मालूम था कि कहाँ मिलेगा। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप ज़मीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख का इंतकाल हो गया। कॉलम निगार ने लिखा, मैंने अपने दोस्त को ये पूरी कहानी सुनाई और इसे कहा, चपरासी को ना निकालो, इसका रिस्क तुम्हारे रिस्क से जुड़ा हुआ है। इसे तो रब कहीं और से भी दे देगा कि इसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। मुझे ये वाक़या पड़े हुए 13 साल गुजर गए हैं। आप यकीन करें, उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैं माली मामलात में बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया। अगर किसी के पास कुछ पैसे रह गए थे तो नहीं मांगे कि कहीं ऊपर वाले से मिलने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। मैंने ढूंढ कर और नेक नीयत से वसीला बनने की कोशिशें भी की। मैं जो भी मुस्तहिक हैं उनका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। मैं इन 13 सालों में कभी तंगदस्त नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक वसीला मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी, अल्लाह ने जो हमें रिज़्क दिया है इसमें से अपने साथियों का ख्याल रखने की तौफीक दे। आमीन।